नमस्कार। बारिश के साथ ही हमारे गार्डन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शुरू हो जाती है वो है मक्खी और मच्छरों की। जैसे ही पानी पड़ता है तो गीले में, ह्यूमिडिटी में मच्छर अपने अंडे देते हैं, मक्खियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। इन सबको कैसे कंट्रोल करें? कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधों के फूल, कुछ पत्तियां, कुछ उन्हीं का ऑयल, इन सब से हम अपने गार्डन में मच्छरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनसे हम अपने गार्डन में मच्छरों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आइए, मैं हूं अंजना, वेलकम टू प्लांट फार्म। थोड़ा सा अगर ये समझ लें कि मच्छरों को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, तो हम बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। बेसिकली इकट्ठा हुआ पानी, जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ मच्छर अपने अंडे देते हैं। तो सबसे पहली बात, अपने गार्डन से बर्ड बाथ हटा दीजिए। दूसरी चीज, वाटर बॉडीज जो हैं उनमें हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो। अब मच्छरों को तेज गंध और धुआं, ये दो चीजें नापसंद है। किस किस चीज का हम यूज कर सकते हैं? तो तीखी गंध में सबसे पहले आता है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास एक सिट्रस खुशबू देता है जिसमें थोड़ी लेमनी स्मेल होती है। जैसे जैसे हवा चलती है, बड़े बड़े ये लेमन ग्रास के पत्ते लहलहाते हैं तो उसकी खुशबू की वजह से मच्छर वहां नहीं आते। इसकी जो सूखी पत्तियां होती हैं, इन्हें भी आप इकट्ठा करके जलाने के काम में ले लीजिए। जहां आप बैठते हैं उसके पहले थोड़ा सा लेमन ग्रास ऑयल इस पे छिड़क करके और इन पत्तों को अगर जलाते हैं तो आसपास के एरिया से मच्छर थोड़े दूर हो जाएंगे। तीसरा इसका यूज होता है कि आप थोड़े लेमन ग्रास ऑयल की ड्रॉप्स पानी में डालें और जहां आप बैठे हैं उसके आसपास वो पानी छिड़क दें। इस तरीके से आप लेमन ग्रास का अलग अलग यूज कर सकते हैं। ऐसा एक और पौधा है लेवेंडर। बहुत ही खूबसूरत फूल भी उगते हैं पर्पल कलर के। लेवेंडर के जो फूल होते हैं बैंगनी कलर के, इनको थोड़ा मसल करके अपने आसपास रख लीजिए तो मच्छर उसकी स्मेल से दूर भागते हैं। अगर फूल नहीं है तो लेवेंडर ऑयल मिलता है बाजार में, इसकी बस कुछ ड्रॉप्स आपको पानी में डालनी है। पानी में 5-7 ड्रॉप्स डाल करके अपने आसपास स्प्रे करके बैठ जाइए, आपके मच्छर दूर हो जाएंगे। इसका एक और तरीका है कि जो हमने लेवेंडर ऑयल का पानी बनाया है उसमें एक कॉटन बॉल लीजिए छोटा सा, उसको डुबोइए और निचोड़ के उसको अपने पास रख लीजिए। डबल फायदा है, आपको खुशबू भी आएगी, लेवेंडर आपको शांत भी रखता है, काम रखता है और साथ ही मच्छर भी दूर हो जाएंगे। तो एक पौधे के अनेक फायदे। ऐसा ही एक पूरी फैमिली है बेसिल फैमिली। बेसिल में होली बेसिल, इटालियन बेसिल, मरुआ, सारे किस्म के बेसिल्स आ जाते हैं। इनमें एक तीखी सी खुशबू होती है जिसकी वजह से मच्छर इसके करीब आने से बचते हैं। इसके ऊपर जो अभी आजकल मंजीरी आती है उसे आप तोड़ करके मसल के अपने आसपास रख लें तो कुछ हद तक आप मच्छरों को कंट्रोल कर पाएंगे। एक ऐसा पौधा और है जो न सिर्फ फूल की रंगत देता है, खुशबू देता है, पर साथ ही मच्छरों को भी भगाता है, और वो है गेंदा या मेरीगोल्ड। ऑरेंज कलर का मेरीगोल्ड आप अपने गार्डन में जगह जगह लगाएंगे तो जो गेंदे की खुशबू हमें अच्छी लगती है वो इन मच्छरों को अच्छी नहीं लगती। तो बहुत बढ़िया है, आप गेंदे की खुशबू का लुत्फ उठाइए और इन मच्छरों को जरा दूर किसी और जगह भागने दीजिए। हम सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गेंदे की सूखी पत्तियां मैंने इकट्ठी कर रखी हैं पुराने फूल से। बस इसमें गर्म पानी डालिए, थोड़ी सी देर ढक के रखिए, उसके बाद इसका स्प्रे आपके लिए तैयार है। एक और ऐसा ही फूलों का पौधा है लेंटाना। लेंटाना के बारे में कुछ कमेंट्स में पढ़ रही थी कि ये थोड़ा वाइल्ड हो जाता है, इसको घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल हाइब्रिड लेंटानास आते हैं जिसकी हाइट कम रहती है। ये मेरे गार्डन में भी लगा हुआ है और आप इसको प्रून करते रहते हैं तो कभी भी ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, बल्कि घना होता है और काफी फूल देता रहेगा। इसकी जो पत्तियों की खुशबू है, फूलों की खुशबू है, कभी आप सूंघ कर देखिए, ठीक ठीक सी होती है। हमें बहुत ज्यादा ना पसंद होती है ना नापसंद होती है, लेकिन मच्छरों को बहुत नापसंद होती है। न सिर्फ फूलों वाले पौधे बल्कि कुछ ऐसी हर्ब्स भी होती हैं। ज्यादातर हर्ब्स में कुछ न कुछ स्मेल होती है और ये जो स्मेल होती है ये भी मच्छरों को अच्छी नहीं लगती। इन सभी हर्ब्स से मच्छर कुछ हद तक दूर रहेंगे। इसमें एक है रोजमेरी। रोजमेरी की पत्तियां सुखा करके आप रख लीजिए और जैसे ही पानी को बॉईल करिए उसमें थोड़ी सी पत्तियां डाल करके गैस बंद करके पानी को ढक के रख दीजिए। जो भी वो पानी तैयार होगा रोजमेरी की खुशबू वाला होगा, उसको बॉटल में भर लीजिए। जब आप बैठते हैं अपने आसपास वो पानी का स्प्रे कर लीजिए, मच्छर दूर। रोजमेरी से मिलता जुलता पौधा होता है थाइम। थाइम भी इसी तरीके से अपनी एक खुशबू रखता है। इसकी भी पत्तियों को सुखा करके आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और हर्ब जो हम सबके घरों में होती है वो है मिंट। मिंट को बहुत उगाइए, वो घर में खाने में भी काम आती है, पेट के लिए अच्छी है। साथ ही उसकी पत्तियों की जो स्मेल है
वो मच्छरों को दूर भगाती है। पेपरमिंट का भी एक पौधा होता है जिसमें से पेपरमिंट ऑयल निकाला जाता है। जो भी आपके बगीचे में कोई वाटर बॉडी है, कमल उगा रखा है या पानी में कुछ वाटर प्लांट्स उगा रखे हैं, उन सब में आप पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे डाल सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी एसेंशियल ऑयल की बॉटल्स मिलती हैं जिनका ऑयल मच्छरों को बहुत दूर रखेगा। अगर पौधा उगा सकते हैं तो पौधा उगाइए, नहीं उगा सकते हैं तो ये एसेंशियल ऑयल ले लीजिए, है तो पेड़ पौधों की ही उपज। ऐसे ही ऑयल की तरह ये एक और ऑयल मिलता है, यूकलिप्टस ऑयल। यूकलिप्टस का पेड़ हम घर में तो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ इसका ऑयल तो जरूर खरीद सकते हैं। इसका एसेंशियल ऑयल ले लीजिए, इसको भी उसी तरीके से पानी में रखिए या कॉटन बॉल में रखिए और इसे इस्तेमाल करते रहिए। नीम एक ऐसा पौधा है जो कि हर इलाज की दवा है। नीम की सूखी पत्तियों को इकट्ठा करिए। नीम ऑयल गार्डन में हम हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, हमारे पास होता है। एक दिए में सूखी पत्तियां डालिए, कुछ नीम ऑयल की बूंदें स्प्रे करिए, चाहे तो थोड़ा सोयाबीन ऑयल भी डाल लीजिए क्योंकि वो भी मच्छरों को भगाता है। उसके बाद उसका धुआं कर दीजिए। जिस एरिया में आपको बैठना है बस थोड़ी देर पहले धुआं कीजिए, उसके बाद आके बैठ जाइए, मच्छर थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएंगे। एक और पौधा होता है सिनेमन का पौधा। दालचीनी के जो पत्ते होते हैं उसकी भी जो तीखी खुशबू होती है उससे मच्छर भागते हैं। जहाँ जहाँ उगता है वहां तो सिनेमन का पौधा लगा दीजिए तो सारी बीमारी दूर। लेकिन जहाँ नहीं लग सकता वहाँ फिर सिनेमन का एसेंशियल ऑयल मिलता है। कुछ बूंदे आप अपने गार्डन की वाटर बॉडीज में भी डायरेक्टली सिनेमन ऑयल की ड्रॉप्स डाल देते हैं। सिनेमन का पाउडर भी मैंने एक दो बार छिड़क के देखा है, शायद उससे भी थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, थोड़े मक्खी मच्छर कम होते हैं, तो आप वो भी ट्राई कीजिएगा। सिनेमन पाउडर, सिनेमन ऑयल पौधा लगा सकते हैं, बस फिर कहना ही क्या। ऑस्ट्रेलिया में एक और पौधा होता है जिसे टी ट्री के नाम से जानते हैं। उसका असल नाम तो बहुत ही लंबा चौड़ा है जिसको प्रोनाउंस करना भी शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे टी ट्री कहा जाता है। पर इसका चाय से कोई लेना देना नहीं है, इसका भी ऑयल निकाला जाता है और ये ऑयल भी बहुत ही तीखी महक लिए हुए होता है, इसीलिए इसको भी उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पानी में ड्रॉप्स डाल के, चाहे तो कॉटन बॉल में डायरेक्ट कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए और वो अपनी पॉकेट में रख लीजिए, तो बस मच्छर आपसे दूर। इसको यूज करने का एक और बहुत आसान तरीका है कि हम जो रिस्ट बैंड पहना करते थे उस पर आप इस ऑयल को डायरेक्टली थोड़ा थोड़ा सा लगा लीजिए, या जैसे ये घड़ी का बेल्ट है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आप इस ऑयल को ऐसे लगा लीजिए, तो मच्छर आपसे दूर भाग जाएंगे क्योंकि आप में से ही उस ऑयल की खुशबू आ रही है। कम मात्रा में अगर मच्छर हैं तो पंखा चलाइए, ये लगाइए, तो आपके काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं हो तो फिर केमिकल मॉस्किटो रिपेलेंट पर जाइए। अब आपकी इतनी बड़ी समस्या को सॉल्व किया है तो लाइक करना तो बनता है इस वीडियो को। साथ ही अमलान बाग फैमिली बहुत जल्दी बहुत बड़ी हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को शेयर भी खूब कीजिए। और अगर अब तक अमलान बाग को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकन दबाइए और इसी तरीके से जुड़े रहिए अमलान बाग के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।